नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज और मैं हूं अनुष्का शर्मा। आधार फाउंडेशन की निःशुल्क पाठशाला में बीजेपी नेताओं की बंदूकधारी एंट्री, बच्चों में दहशत। कानपुर में जहां सरकार ने प्रदेश के 5000 से अधिक सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, वहीं आधार फाउंडेशन जैसे युवा संगठनों ने मलिन बस्ती के बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम छेड़ी हुई है। लेकिन मंगलवार को एक ऐसी घटना घटित हुई जिन्हें नन्हे छात्रों को सहमा दिया। दरअसल एक बीजेपी नेता अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जो हथियार से लैस थे, अचानक पाठशाला में पहुंच गए। वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों को कॉपी, पेन और पेंसिल बांटे गए और नेताजी का स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया। बच्चों को तालियां बजाने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन कई बच्चों की नजरें उनके सुरक्षा कर्मियों की बंदूक की नलों पर टिकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताजी भूल गए थे कि कोई राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि युवाओं द्वारा जेब खर्च से संचालित एक संवेदनशील शिक्षक केंद्र है। यह केंद्र उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है जिन्हें सरकारी स्कूलों के बंद हो जाने के बाद शिक्षा से वंचित होना पड़ा था। शिक्षकों ने नेताजी का स्वागत जरूर किया, लेकिन फाउंडेशन से जुड़े एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बच्चों की शिक्षा में किसी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी और डर का माहौल बनाना अनुचित है। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियों के पीछे नेताओं की प्राथमिकता बच्चों का भविष्य नहीं, बल्कि आगामी चुनाव में उनके परिजनों का समर्थन हो सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नहीं, देखिए, मेरे को लग रहा है कि आधार फाउंडेशन ने जो पहल शुरू करी है, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। निखिल जी हैं यहाँ पर, तुषार जी हैं और जितने भी यहाँ पे अन्य जितने भी लोग हैं इस फाउंडेशन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं। और ये आज मुझे लग रहा है मेरा पहली बार यहाँ आगमन हुआ है। छोटे छोटे बड़े प्यारे से बच्चे हैं, इनको इन लोगों ने बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई एंड इसके बाद पेंसिल हो गए, खाने के लिए चिप्स हो गए, बॉटल्स हो गई। और ये हमारे आने वाले देश का, समाज का भविष्य है। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अगर मुझे यहाँ कमी दिख रही है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इनसे पहले ही पूछा, निखिल जी से और तुषार से, अन्य सारे लोगों से, कि मुझे आप बताना है, मतलब कोई ऐसा कोई राजनीतिक उसके लिए नहीं, लेकिन बच्चों के हित में कहीं पर देखिए सामाजिक सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को कहीं समाज में अगर अवसर मिले उसको आगे आगे पहले समाज सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कहीं मुझे लग रहा है अगर कवर शेड की व्यवस्था करनी हो और भी बहुत सारी चीजें, मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए तो भविष्य के लिए, आप पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करें कहीं ना कहीं से कमी रहती है। तो इसके लिए कहीं कुछ अगर बनेगा तो इस फाउंडेशन के लोगों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मैं यही संदेश देने को यहाँ पर आया था। और आने वाले समय मुझे लगता है जिस तरीके से ये आधार फाउंडेशन काम कर रही है, तो ये बच्चों का जो आधार रखने का कार्य कर रही है, ये मजबूत फाउंडेशन देने का कार्य करेगी और ये बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है इस फाउंडेशन के अंदर जो है मुझे लग रहा है जो ये प्रयास इनका है बढ़ती रहे। अच्छा, मैंने ये तो खुद ही अपने आप सक्षम है इतना, और मुझे लग रहा है जो भी व्यक्ति समाज में सक्षम है तो उसको सरकार, तो हमारे महाराज जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश का देखिए नाम जो है पूरे विश्व में गूंज रहा है, तो उसके लिए तो सरकार हमेशा उपलब्ध ही है। कहीं अगर बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई कार्य रह जाता है, बच्चों की सुविधाओं को लेकर कहीं कोई कार्य रह जाता है, सरकार तो उसके लिए, संस्थाओं के लिए और सामाजिक जो संगठन है उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में खुद ही है कि जो करना चाहता है कार्य, वो उसके लिए स्वतंत्र है और हम लोग बैठे हैं उसके लिए। कहीं कोई हमारे लायक कोई अगर आदेश होगा, मुझे अगर ये बताएंगे तो मैं उसको पूर्ण करूंगा। जय किशन जय सवाल। जी, ये आधार फाउंडेशन हम सभी ने करीबन 3 साल पहले स्टार्ट किया था। हम और निखिल सर, प्रतीक भाई, तुषार भाई ऐसे ही फैमिली ग्रुप में गए थे टूर घूमने के लिए। तो वहाँ पे कुछ बिगर बच्चे थे जो कि भीख मांगते हुए थे। तो हुआ क्या कि निखिल भाई ने 10 रुपया निकाला और बच्चों को दिया। तो वो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि 10 रुपया है कि 5 रुपया है कि 7 रुपया है। तो उस चीज को हम लोग फिर मद्देनजर रखते हुए एक बैठक किया गया। उसमें ये बोला गया कि सारे बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं उनको बुला के पढ़ाते हैं, कुछ शिक्षा दिया जाता है। यहाँ पे करीबन 3 साल हो गया है, लगातार क्लासेस चलती रहती है 4 बजे से 6 बजे तक, वो भी सारा निःशुल्क है। यहाँ पे जो बच्चे झोपड़पट्टी में हैं, कुछ अनाथ बच्चे हैं, वो सभी यहाँ पे रेगुलर पढ़ने आते हैं। सर, कठिनाइयां तो बहुत है। आप देख रहे हैं जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे ना भी 3 सेट ऊपर लगा हुआ, बारिश के समय में भी दिक्कत होता है, लाइटिंग की भी थोड़ी सी समस्या हो जाता है।
ये सब थोड़ी बहुत इशू है अभी। हमारे इस समय 53 बच्चे हैं सर, वही 53-54 बच्चे आसपास रेगुलर आते हैं। 3 स्कूल चल रहा है सर। जी जी, टोटल बच्चे होंगे 200 के करीब होंगे सर। जी जी, हम लोग अपने पॉकेट मनी से ही सेव करके इन बच्चों पे खर्चा किया जाता है, जिससे इनको हफ्ते पे कॉपी किताब पेन पेंसिल जितने भी सामग्री है इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। निखिल सिंह जी जी। वैसे देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। समाज में अगर सम्मान है, सब चीजें अच्छी हैं, तो पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। केवल पैसे के लिए हम लोग जानवर तो है नहीं, इंसान हैं, तो इंसानियत के लिए काम करें वो अच्छा है। हमारे पास 3 है, एक बिल्हौर में है, एक असोदा नगर में, एक इस सेंटर जहाँ पे आप खड़े हैं पनकी में है। विजन हमारा ये है कि जितना हमारी कैपेबिलिटी है हम आप लोगों से भी बोलेंगे, साथ में जुड़िए। मैक्सिमम जो मालिन बस्ती है, जो गरीब लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे हर चीज तो नहीं दे सकते हैं, बट शिक्षा और स्वास्थ्य ये सुविधाएं हम दे सकें। अब देखिए, हम ही आप सरकार हैं। अगर देखें, हम वोट देते हैं तो ही सरकार बनती है। जहाँ सरकार नहीं पहुंच सकती है, हम लोग पहले जाएंगे, वहां के बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाएंगे, उनसे बोलेंगे यहाँ पे कुछ करिए। सुधार पे अगर जाएंगे तो पहले हम सुधरेंगे, तो ही हम सरकार तक अपनी बात रख सकते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। मेरे हिसाब से स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी टीचर पे फोकस करना चाहिए, और किस रीजन से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम आ रहे हैं उसको फाइंड आउट करके सॉल्व करना चाहिए, और स्कूल्स को बढ़ाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। सर, शिक्षा बच्चे हो या हम लोगों सबके लिए बहुत जरूरी है। जीवन यापन से लेके मरने तक हर जगह अगर कुछ भी काम आता है तो शिक्षा ही है, जिसकी दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए, और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।